दिल को सुकून मिलता है और रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है और परेशानियाँ कम होती हैं। आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा वज़ीफ़ा जिसके पढ़ने वालों ने बड़ा ही फ़ायदा उठाया है। एक छोटी-सी आयत है सूरत इख़लास की, एक छोटी-सी आयत। अगर आपने पहले ये नहीं सुना तो आप सुन लें और इससे फ़ायदा उठाएँ। आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी ख़ानदान का, आपकी औलाद का, आपकी बहनों का, भाइयों का, सबके फ़ायदे के लिए अगर आप सोच रही है, कोई बहन सुन रही है, कोई भाई सुन रहा है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स में आपने सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखना है। आइए आपको इसका अमल बताता हूँ और आपने खुद भी करना है और दूसरों को शेयर भी करना है। ये बड़ा कमाल का है, दिल को सुकून मिलेगा और रिज़्क में इज़ाफ़ा होगा, परेशानियाँ कम होंगी। आइए ये अमल करना कैसे है। इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद तन्हाई में बैठ जाना है बावुज़ू होकर। वुज़ू आपका होना चाहिए और आपने 313 मर्तबा अल्लाहुस्समद, 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 वो चाहे एक तस्बीह पे पढ़ ले या उँगलियों पे पढ़ ले तो आपको इसको बहुत फ़ायदा होगा। अब इसको ज़रूर आप सुने और अल्लाहुस्समद को बार-बार पढ़ें। एक तो ये है कि उसके बाद आपने क्या करना है, सूरत इखलास की ये आयत पढ़ने से पहले पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 11 मरतबा। मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसा बुज़ुर्ग जो साहिवाल के अंदर जो इंतहाई ज़बरदस्त बुज़ुर्ग थे, आलिम दीन थे और जिनका फैज़ आज भी पूरी दुनिया पे जारी और सारी है। पीर तरीक़त राहब शरीयत अबू नस्र मंजूर अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये इंतहाई शरीफुल कदर इंसान और इनका वक़ार और शान बड़ी ही ज़बरदस्त थी। आपका वसाल ये थोड़े ही साल पहले हुआ है। जो भी शख्स इनके पास जाता, जो अल्लाहुस्समद का विर्द देते थे। साहिवाल की मशहूर दीनी दरसगाह जामिया फरीदिया साहिवाल के ये बानी हैं और ये 1973 के अंदर और 1963 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। जिससे बहुत ज़्यादा आलिम भी बन चुके हैं और हाफ़िज़ भी बन चुके हैं। इनके पास अगर कोई शख्स आता, बल्कि इनकी दीवारों पर, दरसगाह में हर जगह पर आपको यही लफ्ज़ नज़र आएगा, ये आयत नज़र आएगी, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। ये फ़ैज़ उनका जारी है और फ़ैज़ जारी रहेगा क्योंकि ऐसा ज़िक्र, ऐसा विर्द उन्होंने बताया है जिससे लोग बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। और जब भी नज़र पड़ती है जामिया फरीदिया साहिवाल पर तो सामने नज़र आता है अल्लाहुस्समद। अल्लाह बेनियाज़ है। आप भी पढ़े, लोगों को फैज़ जारी करे, खुद पढ़े, अपने बच्चों को कहे, रिज़्क में कभी कमी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा, दूसरों का भी फ़ायदा होगा। मैं एक बात सुनाता हूँ, मदीना शरीफ के अंदर मैं मौजूद था और मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, तो एक शख्स ने मुझे कहा कि जितना फ़ायदा मुझे अल्लाहुस्समद ने दिया है, इतना फ़ायदा किसी और ने नहीं दिया। मैं कमज़ोर था मेरे रिज़्क में, ये बंगाली था और उसने आकर मुझे आकर बताया कि मेरे रिज़्क में। मैंने फिर उसको कहा कि आपने ये सुना कहाँ से है? उन्होंने कहा कि साहिवाल के एक बुज़ुर्ग आए और यहाँ पर मदीना शरीफ मस्जिद नबवी में बैठकर वो लोगों को बता रहे थे कि अल्लाहुस्समद पढ़ा करो, अल्लाहुस्समद पढ़ा करो, अल्लाहुस्समद पढ़ा करो। अगर आप भी चाहते हैं कि मदीने आना चाहते हैं, मक्का आना चाहते हैं और इन्होंने ये पीर अबू नस्र मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने काफ़ी हज्जें की, काफ़ी हज्जें की, हर साल हज पे जाया करते थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी रिज़्क में, पैसे में इज़ाफ़ा हो रहा, हर साल आप हज पे आएँ, तो आप आज से अल्लाहुस्समद का ज़िक्र फ़जर के बाद या इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दें।